बेटी पैदा होती है तो बाप लोगों को बताता नहीं है, फोन नहीं करता, वक्त पे अकीका नहीं करवाता, लोगों को दावतें नहीं देता। बेटा पैदा होता है तो मैसेज डाले जाते हैं, सोशल मीडिया पे पैगामात इरसाल किए जाते हैं, लोगों को फोन किए जाते हैं, 7वें दिन धड़ाक से अकीका कराया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है। और बेटियां पैदा होती है, लोग तसल्ली देने के लिए चले आते, घबराइए मत, मायूस मत होइए, अल्लाह ने आज बेटी दी है, कल बेटा भी दे देगा। ये किस बात की अलामत है? ये जाहिलियत की अलामत है। पुराने जमाने की जाहिलियत आज दोबारा हमारे यहां पलट आई है। इसके पीछे वजह क्या है? मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी होगी। बेटियां अपने बाप से कितना अटैच रहती हैं, अपने माँ बाप का कितना ख्याल करती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बाप हैं, आप एक बेटी के बाप होंगे, कितनी बेटियां ख्याल करती हैं। बाप बेचारा घर में आता है तो बेटी अब्बा अब्बा कह के अब्बा के पास चली जाती है। कितनी मोहब्बत, कितनी अपनाइयत के साथ बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल करती हैं, घर की तमाम जिम्मेदारियां उठा लेती हैं, कभी शिकवा शिकायत नहीं करती। औलाद देख लीजिए, औलाद अगर एक महीने कमाते दे देता है तो जिंदगी भर ताने देता है कि मैंने तो अपनी कमाई तुझे दे दी, लेकिन बेटियां कभी ताने नहीं देती। लेकिन आज बेटियों की पैदाइश पर हम अफसोस क्यों करते हैं पता है? बस वो वजह मेरे गांव के लोगों में आपसे बताने के लिए आया हूं। असल वजह क्या है? बेटी की पैदाइश पे कोई गमगीन नहीं होता, बखुदा बेटी की पैदाइश पे कोई गमगीन नहीं होता। गमगीन किस बात पे होता है कि इस बिटिया की विदाई कैसे, इसकी रुखसती कैसे करूंगा। जहेज ने हमारे समाज को अंदर से खोखला करके रख दिया। मेरी बेटी की जब शादी होगी तो मेरे पास तो जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। नतीजे क्या होता है? बच्ची की पैदाइश के वक्त से ही एक बाप एक मां जहेज का एक एक सामान तैयार करना शुरू कर देती है। बच्ची हमारे घरों में आती है ना हॉस्पिटल से, तो बच्ची के साथ एक बक्सा भी आ जाता है। बच्ची के जहेज का सामान पैदाइश के वक्त से शुरू होने लगता है। मामा आ रहे हैं, नानियां आ रही हैं, दादियां आ रही हैं, फूफियां आ रही हैं, बच्ची के पैदाइश पे अंगूठियां देती हैं। वो अंगूठियां माएं संभाल के रख देती हैं, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसकी विदाई पे काम आएगी। एक एक सामान जोड़ जोड़ के रखा जाता है। बच्चियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं वो बक्सा भी बड़ा होने लगता है, और जब वो बच्ची घर से विदा होती है वो बड़ा सा बक्सा आपने देखा होगा गाड़ियों पे ट्रैक्टर पे रख के चला जाता है। एक एक सामान माएं जोड़ के रखती हैं। माएं अपने शोहरों को मजबूर करती हैं कि जाइए कमा के लेकर आइए। एक बाप बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, परदेश जाता है, लोगों के कचरे उठाता है ताकि अपनी बेटी का सहारा बन जाए, अपनी बेटी की विदाई कर पाए, अपनी बेटी की इज्जत एहतराम के साथ रुखसत कर पाए। इसीलिए करता है ना।